फ्रेंड्स, माय नेम इज विवेक और आज की वीडियो में आप लोगों के बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स आ चुके हैं और आज एक ऐसा मोटिवेशन वीडियो है या फिर आप कह सकते हो कि मेरे को जानने का वीडियो है जहाँ पर मैं आपको अपनी कुछ ऐसी जर्नी और कुछ ऐसे स्टेप्स बताने वाला हूँ जो मेरे को लाइफ में हमेशा जो है मोटिवेट करते रहे और इस तरीके से जो है सक्सेस मेरे कभी ना कभी मैं किसी का पार्ट बन पाया। तो पता नहीं मैं कैसे ये वीडियो बनाऊंगा और मैं ज़्यादा टेक भी नहीं लेना चाहता, तो वन टेक वीडियो रहेगा क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ज़्यादा इमोशनल ना हो जाऊँ, रोने धोने ना लगूँ। सो इसलिए जो है कि मैं चाहता हूँ कि आपको वन टेक वीडियो पे आप इसमें बहुत कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों, कभी भी जो है सक्सेस एक बार में कभी सबके सामने नहीं आता, तो मैं आपको स्टोरी एकदम सिंपली तरीके से बताना चाहूँगा। और कहीं ना कहीं मैं आजकल कुछ ऐसे अच्छे लोगों से मिला जो कि मेरे पास्ट को जानते हुए एक्सेप्ट करने लगे, तो मुझे ऐसा लगा कि जो है आने वाले समय में भी लोग जो है मेरे पास्ट को जानकर भी मुझे एक्सेप्ट करेंगे। सो मैं सोचा कि नहीं, आपके लिए एक ऐसा वीडियो मुझे ज़रूर लेके आना चाहिए जहाँ पर आप भी मेरा पास्ट जानोगे। सो आपको जो है कैसा लगता है आप ज़रूर बताना। सो मेरी पास्ट के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, मैं जो हूँ एक काफ़ी ज़्यादा मध्यम घर परिवार से आता हूँ और मैंने अपने उम्र में अराउंड 8-9 साल या 10 साल की उम्र से काम करना शुरू कर दिया था। सो मैंने बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बहुत ही जल्दी से निकलूंगा मैं स्टोरी से। 10 साल की उम्र में काम करना मतलब अपने पिताजी की दुकान पे, जो कि एक रेडी होती है। रेडी मतलब अगर पंजाब में कोई समझते हैं या फिर समझिए तो एक वेंडर का दुकान होता है जो रोड पे दुकान लगाते हैं। वहाँ पर जो है मैंने भुट्टा सत्तू बेचना शुरू किया बहुत ही कम उम्र में। पिताजी जब नहीं होते थे तब मैं वहाँ पर भुट्टा सत्तू बेचता था। और पढ़े लिखे होने पर भी जो है कभी कभी तो मैं सच में बोलूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, क्योंकि मेरा स्कूल बहुत सामने था। मैं एक इंग्लिश मीडियम में पढ़ता था और मेरी मम्मी को ऐसा शौक था कि जो है कि मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ूँ तो मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा पढ़ पाऊँगा, मैं ज़्यादा ज्ञान ले पाऊँगा। तो वहाँ से मैंने काम करना शुरू किया। ऐसी भी टाइम थी 2021-20 के समय जब मैं इंजीनियरिंग पढ़ रहा था। उस ज़माने में भी जो है कि मैंने क्या बोलते हैं, घर घर जाके सब्जी बेचने वाला काम भी जो है उस समय कर रहा था मैं। तो जब स्कूल में था तो मुझे एक ही चीज़ पता थी, ना मुझे इंग्लिश आती है ठीक से बोलना, ना मैं कोई ट्यूशन अफोर्ड कर सकता था पढ़ने के लिए। जितने 200-400 रुपए के आसपास के छोटे मोटे ट्यूशन्स होते थे, सो वहाँ पर भी जो है मैंने पढ़ना शुरू किया। आप कोलकाता का फर्स्ट सीएम को जानते होंगे, BC रॉय। ऐसा भी है कि जो है कि मैंने उस फैमिली में भी जाकर जो है उनके किसी एक परिवार के मेंबर से, जो कि उनका अपना घर भी है यहाँ वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर अपनी पढ़ाई करना शुरू किया। और मेरी वहाँ पर इतनी बड़ी इंसल्ट हुई थी क्योंकि मैं उस समय जैसे शर्ट या फिर आप मेरे वार्डरोब पे इतने सारे शर्ट्स देखते हो, आज मैं उस समय मुश्किल से 1 या 2 शर्ट खरीद पाता था, या फिर एक ही शर्ट को वापस से धो के सुबह पहनना ही मेरा लाइफ होता था। क्योंकि मेरे पिताजी मुश्किल से दिन का 200-400 रुपये कमाते थे और उसी में मुझे एक बड़े स्कूल में पढ़ाई भी करनी थी और किसी तरीके से मेरी स्कॉलरशिप भी ज़्यादा हुआ नहीं करती थी। बट 10 में आप अगर सर्च करोगे इंटरनेट पे, द टेलीग्राफ इंडिया, द विवेक अग्रवाल, उसमें मेरा नाम देख पाओगे। और वहाँ पर जो है मुझे एक स्कॉलरशिप मिली अपने 11-12 में पढ़ने के लिए। तो वो स्कूल की फ़ीस बहुत हुआ करती थी, अराउंड 15,000 के आसपास पर क्या बोलते हैं 3 महीने की फ़ीस होती है पर क्वार्टर। बट मैं वहाँ पर सिर्फ 3-4-5 हज़ार रुपये पर क्वार्टर पे पढ़ाई करता था। तो बहुत सारा प्रोफेसर, बहुत सारे जो स्कूल के लोग थे, वो मुझे ठीक तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाए। इनिशियली 11 में आपको पता है कितना डिफ़िकल्ट होता है सब्जेक्ट्स। सो मैं वहाँ पर मैथमेटिक्स और फिज़िक्स में भी फेल हो गया था। तो उस ज़माने में फिर जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन का एज था। ऐसी लेवल की डिप्रेशन थी कि मैं अपना घर छोड़ दिया। 2-3 दिन बाद वापस से मैं अपने घर आया वापस। पुलिस वाले मुझे खोज कर लेके आ रहे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे कोई लाइफ में एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। मैं कोई चीज़ क्रैक नहीं कर पाऊँगा, मेरे पास कोई प्रिविलेज नहीं है। मैं उन लोगों के संग पढ़ रहा हूँ जो कि गाड़ी से उतरते हैं और एंटर करते हैं, ओला उबर के नीचे देखते नहीं है। मेरे क्लास में जो फर्स्ट आता था, आज भी वो मेरा अपना अच्छा दोस्त है, तो वो भी मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो वो जो है वो हर दिन टैक्सी के बिना रोड पे चलता नहीं था। ऐसे लोगों के संग मैं सराउंडेड था। आई एम लकी कि मैं ऐसे लोगों के संग सराउंडेड था कि जो है कि उनकी लाइफ स्टाइल को देख के, और जहाँ पर मैं यहाँ घर जैसे ही एक अच्छी सी लाइफ में मैं गंजी नहीं खींच पा रहा हूँ, रूम एंटर करते ही अब पता नहीं रात को खाना मिलता है कि नहीं मिलता है। फिर मैं जब से ही 11-12 में 12 के बाद निकलता हूँ तो मुझे पता नहीं होता कि मैं इंजीनियरिंग करने वाला हूँ, क्योंकि मेरी जेई में परसेंटाइल सिर्फ 54 परसेंटाइल आती है।
2 बार दिए थे। उस साल 2019 से पहली बार हुआ था। पहले बार में तो 42 परसेंटाइल आई, सेकेंड में 54 परसेंटाइल आई थी। इसके बाद जो है जब 12th में रिजल्ट्स अच्छे आए थे, क्योंकि मेरे को पता था कि मैं सिर्फ यही चीज़ एक चीज़ कर सकता हूँ, मैं अपने 12th के रिजल्ट्स को अच्छा कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं 88 पॉइंट समथिंग या फिर 90% जो लेके आया था टॉप 4 सब्जेक्ट्स की बात करें तो। इसके बाद जो है कि मूविंग अहेड मैंने WBJE के लिए ज़रा ठीक ठाक पढ़ाई करके अराउंड 20,000 के आसपास रैंक 20,101 रैंक आज भी मुझे याद है। उतना मैंने जब लाया तो उस समय मुझे काउंसलिंग नहीं आती थी। मुझे लगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो शायद मेरी करियर को बदल सकता है, बिकॉज मैं बचपन से इलेक्ट्रिक की काम में किया करता था। जब मैं इधर उधर के घर जाता था तो उनके पंखे लगा देता था, तो मुझे कुछ पैसे मिल जाते थे। और साथ में जो है अपने घर पे भी सारे पंखे, इलेक्ट्रिक का काम, ये शौक उसी से आया, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता था तो घर के सारे इलेक्ट्रिशियन के काम मैं ही किया करता था। तो मुझे लगा ये लाइफ अच्छी रहेगी, बहुत रोबोट्स बनाए, बहुत कुछ बनाए। पर अपना करियर शुरू करते ही इंजीनियरिंग में वो पैशन तो मुझे बहुत था। मैंने हैकाथॉन भी बहुत सारे जीते, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता था। मतलब एक प्रोजेक्ट बनाइएगा ना आप, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो वो पैसे कमाने के लिए मैंने इंटर्नशिप करना शुरू की, वीडियो एडिटिंग सीखा, लोगों के लिए फ्री में वीडियो एडिट्स किए। और एडिटिंग ऐसा था कि मैंने शुरुआत की थी 2,000 रुपये एक महीने में, जहाँ पर मैं पूरा महीना काम करता था कोविड के टाइम, जब नई नई शुरुआत थी। और फिर एक ऐसा भी टाइम आया जब मैं 2 मिनट की वीडियो के 2,000 रुपये भी लिया करता था। क्या जो है कि मैंने वहाँ पर एक चीज़ सीखी कि जो है कि स्किल्स के पैसे मिलते हैं, बस वो ये कि आपको समय लगेगा। तो इसीलिए जो है कि फिर मैंने स्किल्स बहुत सारे सीखे। आज इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा वीडियोस भी बनाना सीखा, बहुत सारे कॉलेजेस में मैंने टाई अप की। और इस दौरान पे मैंने कभी कभी तो मैंने पैसे इतने कमाए कि मुझे ऐसा लगा कि जो है अब घर वालों को कुछ बोलना चाहिए। बट इस दौरान पे मैंने ये भी चीज़ सीखा कि दोस्तों मैं जितना कमाता हूँ उसमें मैं सिर्फ अपने आप को ठीक से चला सकता हूँ, कुछ घर परिवार वालों का मैं शौक पूरा कर सकता हूँ, बट कभी मैं उनको नहीं बोलूँगा कि आप जल्दी से रिटायरमेंट ले लो। तो प्रॉब्लम है इसकी कोई अनप्रिडिक्टेबिलिटी फैक्टर है, क्योंकि ये बिजनेस है, इसे कोई पता नहीं होता कि कब अच्छा होता है कब बुरा होता है। दूसरा ये भी मुझे इस सीखने को ये भी मिला कि जो है कभी किसी को अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने सीखी कि जो है ना कि मैं अपनी पढ़ाई कभी रोकूंगा नहीं, मैं सीखना कभी छोड़ूंगा नहीं। तो उस दौरान पे मैंने जब काम शुरू किया, उसके बाद मैं जब बहुत सारे टॉपर से मिलता था, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि काउंसलिंग करने आते थे वो ऑलरेडी जादवपुर जा रहे होते हैं, उनकी जो खुशियाँ देखता था मैं, आपने कैसे पढ़ाई की, जब वो बोलते थे तो मुझे कहीं ना कहीं अंदर से फील होने लगा। तो जब मैं बीटेक से पास आउट हो रहा था दोस्तों, तो मेरे पास भी बहुत सारे ऑप्शंस थे। सबसे पहला ऑप्शन था कि मैं कॉग्निसेंट में जॉब ले लूँ, या फिर मेरे पास ऑप्शन था कि जो मैंने गेट की पढ़ाई करने के लिए ऑलरेडी 30-40-50 हज़ार रुपये वेस्ट किए, क्या मैं वहाँ पर शुरू करूँ अपना करियर। तो फिर वो भी नहीं कर पाया मैं। तो फिर ना मुझे लगा कि नहीं, अब मैं खुद से मेहनत करूँगा। और मैंने जॉब करते हुए अराउंड 13 आवर्स का जॉब, एक छोटा मोटा कंपनी में जॉब करते करते और इधर कॉग्निजेंट का ऑफर देखते देखते फिर जो है मैंने जो है साथ में जो है कि प्रिपेयर करना शुरू किया। और प्रिपेयर करते करते एग्ज़ाम्स कहीं ना कहीं पता नहीं भगवान की दुआ से और उस समय निकल गया मेरा एग्ज़ाम। निकल जाने पर आई एम वेरी लकी कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में ही निकल गया। फर्स्ट अटैम्प्ट में ही 93.4 परसेंटाइल आई। अब मुझे पता था कि 93.4 परसेंटाइल में IIT जैसा टैग या बड़ा IIM का टैग कभी मुझे मिलेगा नहीं, मुझे इंटरव्यू के लिए बड़ा प्रिपेयर करना पड़ेगा। बट मैं जॉब भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरे पास इतनी ज़्यादा अभी जो है ताकत नहीं है, क्योंकि मुझे एजुकेशन लोन टालना है, घर परिवार में ऑलरेडी इतने सारे लोन्स चल रहे हैं। सो इसलिए जो है कि मुझे लगा नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने उसी के साथ साथ जो है इंटरव्यू के लिए मेट्रो में पढ़ाई करता था। जब मैं यहाँ पर बैग्स में पढ़ाई करता था, मतलब सुबह 8 बजे उठता था, मेरा काम रहता था कि खाना मिल जाएगा, मुझे खिचड़ी मिल जाएगी या फिर भात मिल जाएगा, साथ में अपनी किताबें पढ़ता रहूँगा, जाते जाते तक पढ़ता रहूँगा, क्योंकि 8 बजे निकलना है, फिर रात को 9 बजे अंदर एंट्री करनी। 13 घंटा जॉब रहता था ट्रैवल्स लेके। तो ट्रैवल टाइम भी वन ऑफ द स्टडी टाइम था। उस समय लक भी इतना साथ दिया कि मेरा मैनेजर भी मेरे टारगेट पूरे होते ही मेरे को बोलता था कि ठीक है मैं साइड में ऐसा स्प्लिट स्क्रीन करके पढ़ाई करता था, क्योंकि मैं ज़रा टेकी हूँ तो मुझे सारी चीज़ें पता होती हैं। तो अब देखिए वो लाइफ ऐसा था कि मैं 30,000 के लैपटॉप के लिए मेरी मम्मी को एक दिन जो है पहला लैपटॉप के लिए पैसे किसी से मांग के छिपा के, क्योंकि मुझे जानना बहुत बुरा लगा कि ये पैसे भी कर्ज वाले हैं, जिसका मेरे को 30,000 रुपये का 36,000 रुपये देना पड़ गया, क्योंकि 2 महीने की सूद आती है 10% इंटरेस्ट पे
3-3 हज़ार, मतलब अरे लोगों से ऐसे ही इंटरेस्ट रेट पे मिलता है। और आज मैं मैकबुक लेके घूर रहा हूँ या फिर आईपैड लेके घूर रहा हूँ, तो ये सफ़र इतना आसान नहीं रहता है। आज सच कहूँ तो बहुत सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। आज पहले बार जब मैं हॉस्टल रूम में रहता था तो सोचा था यार इतनी गर्मी है, एसी नहीं है। अभी देखो जिस रूम में हूँ इस रूम में एसी है, अपना प्राइवेट बाथरूम है, पर यहाँ पर आप कोई रहने के लिए नहीं है। अभी आपको लग रहा होगा कि मज़ा आ रहा है, बट आप जब अकेला खाते हो, महंगी चीज़ें भी खाते हो, बट अकेले खाते हो, खाने के लिए लोग नहीं है, घूरने के लिए लोग नहीं है, अकेले रोड पे चलना है, तो आपको रिग्रेट भी होगा पर अच्छा भी लगेगा। पता नहीं क्या लगेगा, मुझे खुद नहीं समझ में आता लगता क्या है। तो मैं आपको यही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आज का फेलियर आपका कल का डेफिनेशन बनने वाला है तो ये एकदम गलत बात है। आप आज जो, अगर अंदर से आपको ऐसा लगता है कभी भी जो है कि ये जो फेलियर आपको मिला है आप इसके लायक नहीं हो, आप इससे अच्छा कर सकते हो, आप कर कुछ बेहतर कर पाओगे, आपको लगता है कि नहीं मैं बना ही हूँ किसी चीज़, क्योंकि मेरे को पता था हमेशा से कि जो है मैं बना ही हूँ बड़े चीज़ों के लिए। देखो मैं कम उम्र में ही, ऊपर ज़्यादा उम्र नहीं है मेरी, मतलब अराउंड 24 है मेरी एज अभी। 24 में ही मैं भी जो है IIT के जितने बड़े पैकेजेस क्या होते हैं, मतलब जादवपुर के एवरेज पैकेज कितना है CSE का, सो उतने दूर तक तो मैं ऐसे भी पहुँच गया हूँ। सो 24 के एज में जो 1 ईयर ड्रॉप लेके जाता है तो 20 साल की उम्र में अपना जादवपुर का करियर शुरू करता है, और 20 साल की उम्र में क्या 24 में ले लेता है पैकेज। कितने का पैकेज लेता है? 16, 18, 20, उतना तो मैं भी ले रहा हूँ। सो यही बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो है कि अगर आपका आज का डेफिनेशन आपका कल का डेफिनेशन बनने वाला है तो वो नहीं होगा। वो अगर आप कुछ बेहतर कर सकते हो तो आप यही कर सकते हो कि आप जो से भी सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ो। और सेकंड मैं आपको यही कहना चाहूँगा, पता नहीं मैं अपने आप को ज़्यादा लकी समझता हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा लकी समझता हूँ कि जो है मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं कि भुट्टा बेचकर भी उनका विजन था कि मैं पढ़ूंगा तो कुछ कर लूँगा। ऐसे सारे पेरेंट्स नहीं होते। और आज भी मेरे पिताजी ज़्यादा सोच समझते नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं अपने आप को अगर मैंने भगवान की दुआ से कम उम्र में सेटल कर पाया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा कि मैं उनको कुछ अच्छे प्रीमियम ईयर्स दे पाऊँ उनके लाइफ के। और यही मैं आपको भी कहना चाहूँगा कि आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कांस्टेंट हैं, कितना आपको लाइफ, क्योंकि मुझे अब ऐसा लगने लगा कुछ अच्छे लोगों से मिलकर कि वो मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं मेरे पास्ट के संग, और आप मेरे को एक्सेप्ट कर पाओगे कि नहीं मेरे पास्ट के संग, तो आप ज़रूर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। एंड देखिए मैं आपको एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि जो है एक ना एक जनरेशन को बड़ा ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। ये मेरा मैनेजर का पहला कोट था कि जो मुझे लाइफ टाइम याद रहेगा। अगर आपके पिताजी ने वर्क किया है तो आपको गाड़ी मिली होगी, उनके साथ साथ जो है जाने आने की चीज़ें मिली होंगी, अच्छा घर मिला होगा, अच्छा फूड मिला होगा, तो उसके पिताजी ने आपकी बड़ी अच्छी वर्क की है, या फिर आपके दादाजी ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, या फिर उसके परदादाजी ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। और अगर आप इन सभी चीज़ों से नहीं प्रिविलेज्ड हो तो आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जिससे आने वाला जनरेशन अच्छा हो। तो या फिर आपको पढ़ना पड़ेगा, या फिर देखिए जिनके पापा के पास पैसे बहुत ज़्यादा है तो बुरी बात तो नहीं है ना, वो भी डोनेशन से अच्छी कॉलेज में जाते हैं, फिर अच्छा जॉब ले लेते हैं, या फिर उसके ऊपर वाला फिर उससे ज़्यादा वर्क करता है तो उसके वजह से उनको पैसे मिल जाते हैं, पर कोई ना कोई वर्क कर रहा होता है। तो मैं आपको यही चीज़ कहना चाहूँगा। नहीं तो आप बोलिए कि नहीं ठीक है ये सब नहीं करना चाहिए जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, पर आप मुझे बताओ तो फिर मुझे भी तो गाड़ी में आना चाहिए, घूरना चाहिए, अच्छी लाइफ कटानी चाहिए, अच्छा फूड खाना चाहिए, तो वो तो मैं अपने एक जनरेशन से नहीं हेल्प ले पाया। पर मेरा एक जनरेशन ये ज़रूर सोचा कि जो है कि अगर एक जनरेशन पढ़ लेगा ना तो उस जनरेशन से शायद कुछ बदल जाए। तो एक जनरेशन की सोच ही दूसरे जनरेशन को बदलती है। अगर आपकी जनरेशन आगे वाली जो आगे है वो बहुत अच्छा सोचिए आपके बारे में, तो आप उसके लिए काफ़ी ज़्यादा खुश रहें, उनको प्रिविलेज दें और जितना हो सके उनसे खुशियाँ बांटें। और आने वाला जनरेशन तो आपके ऊपर डिपेंडेंट है ही। सो ये था छोटा सा स्टोरी जो कि मेरे तरफ से था आप लोगों के लिए। एंड ये सुबह 5 बजे मैं शूट कर रहा हूँ, 5-15 मिनट का ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया, बट मुझे लगता है कि शायद मैं मतलब बोलता ही ज़्यादा हूँ, मतलब पता नहीं टाइम इतना जल्दी कैसे निकल जाता है यार। बट चलिए, आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगे तो पक्का दोस्तों के साथ शेयर करें, कुछ सीखने को मिले तो कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।